पीएम मोदी आज राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार। राज्य की सबसे हॉट सीट चूरू में दोपहर 12 बजे करेंगे रैली। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट अपील करेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल कासवा मैदान में। पीएम मोदी की जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा। पीएम की रैली का सीकर और झुंझुनू के लोकसभा सीट पर असर होगा। पीएम मोदी 6 अप्रैल को नागौर में रैली करेंगे। बीजेपी ने नागौर में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ ज्योति मिर्घा को मैदान में उतारा। सांसद संजय सिंह का आज सुबह 10 बजे बड़ा खुलासा हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके जानकारी दी। संजय सिंह ने गुरुवार को राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के सामने कीर्तन किया। हनुमान मंदिर में जाकर मत्था टेका। केजरीवाल समेत बाकी साथियों के जेल से रिहा नहीं होने तक संघर्ष जारी रहेगा। आप के सांसद संजय सिंह का बयान। संजय सिंह ने कहा, पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए मैं पहले से 10 गुना ज्यादा मेहनत से प्रचार करूंगा। केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग्स से आप नाराज। चुनाव आयोग से की है बीजेपी की शिकायत। मनीष सिसोदिया ने लिखी जेल से चिट्ठी, जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी। लिखा कि पिछले 1 साल में मुझे सबकी याद आई। निशाना साधते हुए लिखा, अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी वाला होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय पर होगा जोर। कांग्रेस पर घर घर गारंटी बांट। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में बड़ी रैली करेगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। रामनवमी से पहले बीजेपी जारी कर सकती है मैनिफेस्टो, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के बागपत में योगी आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ मंच शेयर करेंगे। एनडीए उम्मीदवार राजकुमार सांगवान के लिए वोटों की अपील होगी। बागपत के गेटवे इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड में रैली का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:10 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बागपत के बाद सीएम योगी अलीगढ़ में रैली करेंगे। दोपहर 2:10 पर गभाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर हरिद्वार में रोड शो करेंगे। 12:20 पर आर्यनगर चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो होगा। जेपी नड्डा सुबह 10:50 पर मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साधु संतों से मुलाकात करने के बाद जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। रोड शो के बाद जेपी नड्डा की दोपहर 1:25 पर ऋषिकुल यूनिवर्सिटी में बैठक। बूथ अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चुनावों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के समर्थन के बाद पप्पू यादव के दावे से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किया इनकार। कहा कि पप्पू यादव महागठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं हैं। अखिलेश सिंह ने साफ कहा, पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला है, वो अपना नामांकन वापस लें। पप्पू यादव ने कांग्रेस के समर्थन का दावा किया था। कहा कि इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को मजबूत करूंगा। पप्पू यादव ने नामांकन के बाद महागठबंधन पर इमोशनल अटैक किया। कहा, कई लोगों ने मेरे पॉलिटिकल मर्डर की कोशिश की, साजिश रची। पप्पू यादव ने पूर्णिया में भाषण के दौरान रोते हुए कहा कि 14 दिनों से मेरा टॉर्चर हो रहा है। पप्पू यादव बिना हेलमेट बाइक चलाकर पहुंचे। नॉमिनेशन फाइल करने, ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर सवाल पूछने पर भड़के। आरजेडी नेता मनोज झा का पप्पू यादव के इमोशनल कार्ड पर जवाब। कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका विवेक है। बदायूं में चुनावी सभा में शिवपाल यादव के बोल बिगड़े। वोटरों से धमकी भरे लहजे में कहा, वोट दो नहीं तो बाद में हिसाब किताब होगा। मंच से धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मंच पर मौजूद थे। माऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से घुटनों के बल बैठकर माफी मंगवाई। पुराने मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। अरविंद राजभर के माफी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। अरविंद राजभर मऊ की घोषी लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। अरविंद राजभर की माफी पर कांग्रेस हुई हमलावर। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया, राजभर समाज का अपमान। लिखा, बीजेपी ने ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी नेताओं से माफी मंगवाई। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यही है संघ और बीजेपी का असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी। कहा, संदेश खाली के दोषी जेल में काटेंगे जिंदगी। इंडिया अलायंस पर भी पीएम मोदी का अटैक। कहा कि टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट धोखा दे रही है। बंगाल में अलग अलग, दिल्ली में साथ। आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, बीजेपी पर नहीं, सीएम ममता बनर्जी का निशाना। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं, बंगाल बचेगा तो देश बचेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने साधा निशाना। कहा, पीएम से वो नफरत करती हैं, सीएम का ऐसा आचरण नई बात नहीं है। सीएम पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति की धज्जियां उड़ा रही हैं। उनको पीएम के भ्रष्टाचार पर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की नीति से नफरत है। मुंबई यूथ कांग्रेस ने संजय निरुपम के घर के आसपास होर्डिंग लगाए। लिखा, धन्यवाद एआईसीसी अनुशासनहीन संजय निरुपम को निष्कासित करने के लिए। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद संजय निरुपम का ऐलान, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे चुनाव। महायुति के शिवसेना या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा का संजय निरुपम पर बयान। कहा, जो पार्टी के विकास की नीति पर यकीन करेगा उसका स्वागत है। सीएम शिंदे के बेटे और
सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि संजय निरुपम को पार्टी में शामिल करने पर सीएम शिंदे किए फैसले का इंतजार करेंगे, जो भी होगा उचित समय पर होगा। छपरा के परसा में रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश की। लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे। रोहिणी आचार्य ने अपने स्वागत पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए रोड शो के दौरान पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम, विधायक छोटेलाल समेत सैकड़ों की तादाद में मौजूद कार्यकर्ता नजर आए। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरोवा ने किया जीत का दावा। कहा कि आजमगढ़ बीजेपी का गढ़ बन गया है, हम यहां लगातार विकास का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, चुनाव को लेकर चर्चा। एमपी में सरकार गिराने के आरोप पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई मुझे साइडलाइन करेगा तो क्या चुप बैठूंगा। मथुरा में नामांकन के बाद हेमा मालिनी ने जनसभा को संबोधित किया। मथुरा के विकास कार्यों की चर्चा की, लोगों से तीसरी बार समर्थन देने की मांग की। एमपी के दमोह में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। दमोह से बीजेपी कैंडिडेट राहुल लोधी के लिए वोट मांगे। जयंत चौधरी के बीजेपी से गठबंधन पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, वो राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक आदमी जहां फायदा होगा वहां जाएगा। राकेश टिकैत ने बीजेपी के 400 पार पर कसा तंज। कहा कि जब 400 पार जा रहे हैं तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हैं, जनता का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, रिन्यूअल करा लें। राकेश टिकैत ने चुनाव में विरोध को लेकर बयान देते हुए कहा, जिसने किसानों के खिलाफ काम किया, किसानों पर लाठी चलवाई, किसानों पर गाड़ी दौड़ाई, उनसे नाराजगी रहेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक पार्टी से नाराजगी है, जहां जहां भी जिसकी सरकारें हैं उस सरकार से नाराजगी होती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियां हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है, 5 दिन रहेगी सार्वजनिक छुट्टी। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मिलिंद देवड़ा के करीबी कार्यकर्ताओं ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मिलिंद देवड़ा, श्रीकांत शिंदे और वारिस पठान मौजूद रहे। रामेश्वरम में दिखा वोट मांगने का अनोखा अंदाज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार परिराजन फ्री में लोगों की बना रहे हैं बालदाढ़ी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए एक्शन में पुलिस की लोगों से अपील, आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन कर चुनाव में हिस्सा लें। लक्षद्वीप में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। जगह जगह चलाया गया है चेकिंग अभियान। कानपुर में भी पुलिस की कार्यशैली से नाराज नजर आए सपा विधायक इरफान सोलंकी। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा, क्या मेरा भी एनकाउंटर कराना चाहते हैं। इरफान सोलंकी का बयान, पूछा कि मेरे न्यायालय में पेशी होनी थी, पुलिस लाइन में क्यों रखा गया मुझे, क्या मुझे भी हार्ट अटैक आने वाला है। पुलिस लाइन ले जाने से काफी नाराज हुए सपा विधायक इरफान सोलंकी। जानवर जानवर कहते दिखे इरफान सोलंकी। केजरीवाल का मैसेज लेकर फिर आई पत्नी सुनीता। कहा कि सीएम का निर्देश, विधायक अपने इलाकों में जाकर लोगों की समस्याएं सुने। मैसेज पढ़ने के दौरान सुनीता केजरीवाल के बैकग्राउंड में तब्दीली, शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच केजरीवाल की सलाखों में कैद तस्वीर दिखी। शहीद भगत सिंह के पोते यदुविंदर सिंह की आम आदमी पार्टी को नसीहत। कहा कि शहीद आजम से अरविंद केजरीवाल की तुलना करना गलत। यादविंदर सिंह ने कहा, किसी भी राजनेता को शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। महान लोगों के साथ तुलना करने से बचे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्र सरकार के विरोध में निकाला मार्च। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। टीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर सोमवार को आएगा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट में वकील ने दिया बेटे की परीक्षा का हवाला। यूपी के गोरखपुर में सड़क हादसे में घायलों को मंत्री संजय निषाद ने अस्पताल पहुंचाया। मिनी ट्रक की किसी अन्य गाड़ी से टक्कर हो गई थी। संजय निषाद ने काफिला रोककर घायलों की मदद की। गाजियाबाद के लाल कुआं इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। लाखों का सामान जलकर हालांकि खाक। जयपुर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक का मामला। 11 ट्रेनी और 1 कांस्टेबल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पेपर लीक मामले में हुई थी 12 आरोपियों की पेशी। एसओजी ने मांगी थी कोर्ट में 12 दिन की रिमांड। पंजाब के अमृतसर में दिल दहलाने वाली वारदात। नशे में धुत शख्स ने धारदार हथियार से की मां, भाभी और 2 साल के मासूम भतीजे की हत्या। आरोपी शख्स ने वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में शामिल हथियार बरामद किया। ट्रिपल मर्डर से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक आरोपी घर में करता था झगड़े। आरोपी की पत्नी परेशान होकर 2 बेटियों को लेकर रहती थी मायके। घटना की रात आरोपी ने अपनी मां से किया था झगड़ा। तमिलनाडु के तिरुनावेल्ली में आईटी की रेड। डीएम के नेता आर अवुदेपन के आवास पर छापेमारी की। हरिद्वार के रुड़की में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने 2 राउंड की फायरिंग। घर के बाहर खड़ी कार पर भी चलाई गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आसपास की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। असम के कछार में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 210 करोड़ रुपए का 21 किलो हेरोइन बरामद। हरियाणा के करनाल पहुंचे बाबा रामदेव ने की केंद्र सरकार की तारीफ। कहा कि देश एक सकारात्मक दिशा में आगे चल रहा है।
11वीं और 12वीं की कक्षा के लिए सीबीएसई ने किया बड़ा बदलाव। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बजाय कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस पर होगा फोकस। हिमाचल प्रदेश में 5.3 की तीव्रता का भूकंप। बिलासपुर, कुल्लू और मंडी में महसूस किए गए तेज झटके। चंबा में भूकंप के झटकों के बाद दहशत। घर से बाहर निकले लोग, घरों में जाने से डर रहे लोग। कहा डर है कहीं दोबारा ना आ जाए भूकंप। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। रोका गया ट्रैफिक। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। हैदराबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। पंजाब ने आईपीएल सीजन 17 का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया। बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा। पंजाब ने एक गेंद शेष रहते टारगेट हासिल किया। 200 रनों का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। शिखर धवन 1 रन बनाकर आउट हुए। 70 के स्कोर पर पंजाब ने 4 विकेट गंवाए। शशांक सिंह रहे पंजाब की जीत के हीरो। मुश्किल हालातों में आईपीएल करियर की पहली 50 जमाई। 29 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने भी दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया। 17 बॉल पर 31 रन बनाए। अभिसिमरन सिंह ने 35 रन की पारी खेली। गुजरात टाइटंस के लिए नूर अहमद ने की शानदार गेंदबाजी। पंजाब किंग्स के खिलाफ 2 विकेट चटके। गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल ने 48 बॉल पर 89 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। साई सुदर्शन 33 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब के लिए कगीसो रबाडा ने 2 विकेट चटके। हरप्रीत ब्रार और हर्षल पटेल को 1-1 विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत पर लगातार दूसरे मैच में जुर्माना लगा। स्लो ओवर रेट के लिए 24 लाख रुपए का फाइन लगा। मयंक यादव की तेज गेंदबाजी के मुरीद हुए ग्लेन मैक्सवेल। कहा मयंक जिस रफ्तार से गेंद डालते हैं ऐसा क्रिकेट में कम ही देखने को मिलता है। आईपीएल के पहले 10 मैच ने तोड़े सभी सीजन के रिकॉर्ड। 35 करोड़ दर्शकों ने टीवी पर देखा लाइव टेलीकास्ट। दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मुंबई की कोर्ट ने सपना गिल के आरोपों की जांच के निर्देश दिए। राफेल नडाल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में वापसी का इसे इनकार किया। खराब हेल्थ को बताई बड़े वजह।